70% बच्चों को ऐसा लगता है कि mg की एनर्जी ज़्यादा होती है mg प्लस या mg2 प्लस से। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप एनटीए क्लासिकल ट्रैप में फंस चुके हैं। आइए इसे हम डिकोड करते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है assertion A, the energy required to form Mg2 plus from Mg is much higher than that required to produce Mg plus. Reason are Mg2 plus is small ion and carry more charge than Mg plus. अब आपको ये बात समझनी है कि जब हम Mg को, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, गर्म करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा? नहीं। इसे गर्म करेंगे तो ये बनाएगा Mg लिक्विड, फिर इसे गर्म करेंगे तो ये बनाएगा Mg गैस, फिर हम इसे गर्म करेंगे तो Mg गैस, फिर जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये बनाएगा Mg प्लस गैस, फिर फर्दर हम इसे गर्म करेंगे तब जाकर के बनेगा Mg2 प्लस गैस। अब आप समझें कि जब जब हम गर्म कर रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यहाँ से यहाँ एनर्जी इंक्रीज करी, फिर यहाँ से यहाँ एनर्जी इंक्रीज करी, और यहाँ से यहाँ में भी एनर्जी इंक्रीज करी। यानी अगर एनर्जी की बात हो तो Mg2 प्लस की एनर्जी ज़्यादा है Mg प्लस से। तो स्टेटमेंट असर्शन ए जो है वो तो सही है। अब रीज़न की बात करते हैं, क्योंकि हम ये बात जान रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऑर्बिट्स हैं, और यही चीज़ Mg में भी होगा। तो Mg प्लस होने से और Mg2 प्लस होने से यहाँ Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू Mg, क्योंकि Mg में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। तो यहाँ Z इफेक्टिव जो है वो थोड़ी कम है, फिर आगे Z इफेक्टिव क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और Z इफेक्टिव के इंक्रीज होने से, यहाँ मैक्सिमम होने से, अब क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ बढ़ जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर हमारा Mg2 प्लस बनना भी कम हो जाएगा। अब Z इफेक्टिव कहीं ना कहीं चार्ज एंड साइज दोनों पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि Mg2 प्लस जो कि साइज छोटा है एंड उसके पास चार्ज ज़्यादा है, इसलिए भी एनर्जी ज़्यादा लग रही है उसे प्रोड्यूस करने की। सो स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर जो है वो है कि स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट आर भी करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी फाइनल आंसर इज सी। सो स्टेट